Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Students, welcome to you in our YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोस में हमने आपको एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिए थे। आज चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इसमें पूछ रहा है हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, यानी कोई मीनिंग का कोई औचित्य नहीं है, विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। प्रत्येक लेटर को एक ही बार यूज किया जाएगा। जैसे वर्ड आपको इक्वेशन दिया है, इसके वर्ड से लेटर से मीनिंग और विदाउट, विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग, मीनिंग हो या ना हो इससे कोई फर्क पड़ता, लेकिन हमें कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं ये आपको बताना है। तो आपको इसमें सभी लेटर का यूज करना है, यानी टोटल 8 लेटर्स है, 8 का यूज करना है। इट मीन्स हमें क्या मिलेगा 8p8, राइट। तो हमारा एक्चुअल में होता क्या है, npn इक्वल टू फैक्टोरियल n होता है, npn इक्वल टू n फैक्टोरियल आता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, npn इक्वल टू फैक्टोरियल n आ जाता है, क्योंकि आप देखिए अगर इसे एक्सपेंड करेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, दैट इज क्या मिलेगा हमें n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये ध्यान रखिएगा, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि हम जो फैक्टोरियल लेते हैं वो कहाँ तक लेते हैं, फर्स्ट नेचुरल नंबर होते हैं, 1 के आगे कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसलिए फैक्टोरियल 0 की वैल्यू यानी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। ध्यान रखिएगा, जब 1 होती है तो इसे सॉल्व करने कितना आएगा, n फैक्टोरियल आएगा। इस तरह से npn होता है वो हमारा कितना हो जाता है, npn का मतलब फैक्टोरियल n, क्या n फैक्टोरियल एक ही बात है, फैक्टोरियल n पढ़े या n फैक्टोरियल पढ़े एक ही बात होगी। इस तरह से हमें इसमें से बताना है कितने वर्ड बनाए थे, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म इक्वल टू 8p8, that is 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को हम इससे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 8 सॉरी 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 8 7 या 56, 6 5 या 30, 4 3 या 12, 12 2 या 34, और इस तरह से आपका होगा 56 मल्टीप्लाई 24 3 या 72, 720 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, 6 0 6 2 या 12, 6 7 या 42 एंड 1 43, 5 0 का 0, 5 2 या 10 का 0, 5 7 या 35 एंड 1 36। आंसर होगा हमारा 0 2 3 0 4 4 3 3 2 0। these are the number of words। इतने वर्ड्स हम उसमें से बना सकते हैं, 40,320 वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग यूजिंग द ऑल 8 लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशंस। After that, your question number 9, in which we have given how many words with or without meaning can be made from the letters of the word Monday, assuming that no letter is repeated। यानी ये मान करें कोई लेटर रिपीट नहीं होता, if 4 letters are used at a time। तो टोटल ये मंडे वर्ड है, मंडे में से आपका टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 6 हैं। अब आपको उस समय नंबर ऑफ वर्ड्स बताने जब 4 लेटर यूज किए जाए एट ए टाइम। नंबर 1, 4 letters used at a time। फोर लेटर्स यूज एट ए टाइम, एक टाइम में 4 लेटर यूज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यानी हमारा नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे इक्वल टू 6p4। सॉल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल
ओवर 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे, हो जाएगा आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ओवर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। होल ओवर ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 4 एंड 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, कितना हुआ आपका 6 5 30, 3 4 या 12, 12 3 या 36। 360 वर्ड कैन बी फॉर्म, 360 वर्ड हम बना सकते हैं। इसके बाद कह रहे हैं ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। सेकंड पार्ट में ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। तो सारे लेटर अभी जैसे भी किया, जैसे इसमें सभी लेटर लेगी तो 88 हो जाएगा, कितना हो जाएगा नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू 6p6, दैट इज 6 फैक्टोरियल। हुआ 6 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल का मतलब होगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। सॉल्व करते हैं, 6 5 या 30 मल्टीप्लाई 4 3 या 12, 12 2 या 24, 24 3 या 720, 72। इस तरह इसका आंसर होगा 720 वर्ड्स कैन बी फॉर्म। एंड थर्ड पार्ट में ये पूछ रहे हैं ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वॉवल। ऑल लेटर यूज हो लेकिन फर्स्ट लेटर हमारा वॉवेल हो। थर्ड पार्ट में देखिए ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वॉवेल। फर्स्ट लेटर हमारा क्या हो, वॉवेल हो। ऑल लेटर्स यूज, यानी लेटर्स टोटल हमारे कितने 6 यूज करने हैं, और वॉवेल कितने हमारे से ओ और ए। फर्स्ट लेटर हमारा वॉवेल होना चाहिए, सभी लेटर भी फर्स्ट लेटर वॉवेल। जैसे हमारा देखिए पहला लेटर आपका, टोटल लेटर हमारे कितने 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। अगर मान लीजिए हम इसको फर्स्ट लेटर को वॉवेल यहाँ रख देते हैं आपका ओ, राइट। ओ रखने के बाद ये बाद में कितने बचेंगे हमारा, एक ओ कम करने 5 रह गए। अब 5 लेटर्स तो हमारे ओ तो फिक्स हो गया, वो फिक्स हो गया ना, वो तो फिक्स हो गया। अब फर्स्ट लेटर ओ होगा तो उसके बाद बाकी जो लेटर बचे है ना, ऑल लेटर्स यूज, सभी लेटर यूज होने, तो हमारा जो बचेंगे वो 5, ये तो ओ फिक्स हो गया, वो लेटर इसमें निकाल दिया, बचे हुए लेटर्स को यहाँ पर हम परम्यूटेट कर सकते हैं, परम्यूटेशन का बना सकते हैं इसमें। तो कितने परम्यूटेशन बनेंगे इसको, फिर बनेंगे हमारे, यानी 5 लेटर इसमें यूज हो जाएंगे, 5 लेटर यूज होंगे, 5 लेटर यानी फैक्टोरियल यानी 5p5 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5p5। ऐसे ही जब ये लेटर हमारा ये दूसरे तरीके से ये इस तरह से भी बनेगा दूसरा, जब हमारा फर्स्ट लेटर ए हो जाए, मतलब ए होगा तब भी 5 बचेंगे, तो फिर हमारा कितना होगा 5p5, ये हो जाएगा। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, तो टोटल जो वर्ड होंगे हमारे कितने हो जाएंगे, सेम उसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ वर्ड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5p5, ठीक है। इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, हमारा हो गया ये आपका 4 3 12 12 24 240, यानी
5 10 हो गया यहाँ पर, तो 12 24 यानी 240 वर्ड हो गए आपके। 240 वर्ड बनाए जा सकते हैं जब हमारे सभी लेटर्स का यूज हो, लेकिन ध्यान रखें इसमें हमें स्टार्टिंग में कितना क्या हो, वॉवेल हो हमारा। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. Question number 10, in which saying that in how many of the distinct permutation of the letters in Mississippi do the 4 I's not come together, यानी इससे कितने परमुटेशन बनाए जा सकते हैं जब आई हमारा एक साथ ना आए। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये पता करेंगे टोटल परमुटेशन हमारे कितने बनेंगे, और फिर ये पता करेंगे जब 4 आई एक साथ आए तो कितने परमुटेशन बनेंगे, राइट। दूसरा फिर हमें फाइनली ये निकालना है कि वो बताइए जब परमुटेशन 4 आई ना आए तो 4 आई एक साथ आने वाले परमुटेशन को टोटल परमुटेशन में से माइनस कर देंगे, तो वो परमुटेशन आ जाएंगे जो जिनमें 4 आई एक साथ नहीं होगा, ठीक है। तो टोटल हमारे जो वर्ड है, हमारे मिसिसिपी वर्ड में नंबर ऑफ लेटर्स 11 है, नंबर ऑफ आई 4, नंबर ऑफ एस 4 और नंबर ऑफ पी कितने हैं हमारे 2। इस तरीके से हमारा कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इक्वल टू, एक्चुअली में हमारा क्या है ये उस तरीके के जब उसमें से कुछ लेटर सेम काइंड्स के हों, कुछ थिंग्स सेम काइंड वाली हो, तो हमने पीछे आपको बताई थी उसी तरीके के जब सेम काइंड के परमुटेशन होते हैं तो उनमें क्या होता है टोटल नंबर ऑफ, यानी जो दिया हुआ है 11 फैक्टोरियल होल ओवर जो सेम होते हैं उनका हम डिवाइड कर देते हैं 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल और इनटू 2 फैक्टोरियल। इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, मिलेगा 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल ओवर आपका 4 फैक्टोरियल एक ऐसे रखिए क्योंकि कट जाएगा इससे, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, आगे 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल काट देंगे आप इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 2 या 6 से 3 2 या 6 कट गया, फिर देखिए 4 2 या 8 से 4 2 या 8 कट गया, और तुम्हारा कितना बचा वो देखिएगा 11 10 जा 110 मल्टीप्लाई 9 7 जा 63 और मल्टीप्लाई 5 मल्टीपल कर लेंगे 11 3 जा 33 0 33 11 6 जा 66 69 मल्टीप्लाई 5 5 0 0 5 3 जा 15 का 5 5 9 जा 45 46 और 5 6 जा 30 एंड 4 34, यानी हमारे टोटल परमुटेशन होंगे वो 34,650 होंगे। अब हमें बताना है नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन 4 आई टुगेदर। पूरा आई टुगेदर, देखिए टोटल वर्ड हमारा जो है मान लीजिए 4 आई टुगेदर कर दें, आई आई आई, बाकी हमारे टोटल नंबर कितने हैं 11 है, तो इधर कितने बचे 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने हो गए 7 लेटर, बाकी भाई 11 टोटल लेटर 11 है, जब 4 आई अलग कर दें आप तो कितने बचेंगे 7, लेकिन ये एक साथ एक लेटर ये हो गया ये पूरा, और ये बाकी 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 ये हो गए, तो टोटल लेटर हमारे कितने हो गए 8, ठीक है। अब 8 को हम किस तरीके से 4 आई, ये तो आई एक साथ ही रहेंगे, ठीक है ना, तो 8 में से क्या होगा आई को छोड़ करके एस हमारा 4 टाइम आ रहा है और पी हमारा 2 टाइम आ रहा है इसमें भी, तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या बनेंगे जो फैन आई 4 आई टुगेदर, तो नंबर ऑफ परमुटेशन इक्वल टू 8 फैक्टोरियल ओवर भाई 7 ये 1 ये पूरा, तो 8 फैक्टोरियल हो गया
ओवर आपका 4 टाइम एस आएगा इसमें, तो फैक्टोरियल 4 हो गया हमारा ये, और फैक्टोरियल यानी जो हमारा p है 2 टाइम आएगा, 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, भागी ये 2 से 4 टाइम कट गया। आगे सॉल्व करें। 7 4 या 28 मल्टीप्लाई 6 5 30, और ये 28 3 जा हुआ 84, दैट इज 840 हमारे हो गए जब आई टुगेदर हो। अब हमें पता करना नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन आई कम नॉट डू नॉट कम टुगेदर। नंबर ऑफ परम्यूटेशन when 4 eyes do not come together. Do not come together, जब एक साथ ना आए तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा टोटल यानी 34,650 माइनस 840, इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा 0 1 8 3 3, यानी इस समय हमारा होंगे 33,810 नंबर ऑफ परम्यूटेशन होंगे जब हमारे 4 आई एक साथ नहीं आएंगे। After that, your question number 11, in which saying that in how many ways can the letters of word permutation be arranged if the word start with P and end with S and vowel all together, and there are always 4 letters between P and S। P और S के बीच में 4 letters हो। पहली कंडीशन लेते हैं, वर्ड स्टार्ट विद P एंड एंड विद S। वर्ड स्टार्ट विद P एंड विद S, यानी S के साथ एंड हो। ऐसी कंडीशन हमारे टोटल लेटर कितने हैं, 11 है, 12 सॉरी टोटल लेटर्स 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। ठीक, अब ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है P से और एंड हो रहा है S से, ठीक है ना। अब P और S तो फिक्स हो गए भाई, ना P हटेगा ना S हटेगा, नहीं रहेगा। अब परम्यूटेशन जो होंगे वो किसमें से बनेंगे, फिर बाकी जो रिमेनिंग लेटर रह गए हमारे कितने होंगे, रिमेनिंग लेटर्स हमारे हुए 12 में से 2 कम कर दीजिए, यानी 10 लेटर हो गए, यानी 10 लेटर हो गए। जो रिमेनिंग लेटर्स बचे उनमें से हम क्या करेंगे, अब परम्यूटेशन अपने बना देंगे। तो नंबर ऑफ बेस हमारे कितने हो जाएंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ बेस इक्वल टू, यानी टोटल लेटर हमारे बचे 10, तो 10 फैक्टोरियल ओवर, इसमें भी क्या होगा कि कुछ लेटर डबल होंगे, जैसे टी हमारा 2 बार आया है इसमें, ठीक है, तो ओवर हमारा कितना हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल, यानी 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर देंगे। आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल और ओवर 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया। आगे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 9 जा 90
मल्टीप्लाई 8 7 जा 56, मल्टीप्लाई 6 5 जा 30, मल्टीप्लाई 4 3 जा 12। इसका मल्टीपल करेंगे तो ये हो गया हमारा कितना, इन सबका मल्टीपल कर लेंगे और हमें आंसर मिलेगा 18,14,400, 18,14,400, 18,14,400 सबका मल्टीपल। ये हमारे इतने परम्यूटेशन हो जाएंगे जब वर्ड पी यानी नंबर ऑफ वर्ड्स बन जाएंगे जब पी स्टार्टिंग में हो, एस एंड में हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट में कह रहे हैं वॉवेल आर ऑल टुगेदर, यानी जब सभी वॉवेल एक साथ हो। वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, vowels are all together। जब सभी वॉवेल टुगेदर हो तो नंबर ऑफ वॉवेल्स हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ वॉवेल्स हमारे कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सभी एक साथ रहने चाहिए। अब ये एक साथ हो गए 5 और सारे लेटर हमारे, यानी टोटल जो परम्यूटेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 ये तो हो गए वर्ड वॉवेल के लिए, ठीक है। 5 वॉवेल्स यानी 1 यूनिट मान लीजिए एक शब्द के लिए। दूसरा ये बाकी जो बच्चे कितने रहेंगे 5 कम कर देंगे तो हमारे रिमेनिंग लेटर कितने, रिमेनिंग लेटर्स 12 माइनस 5 यानी 7, यानी 7 ही हो गए टोटल। 7 ये और 1 ये, ठीक है। 7 1 कितने हो गए हमारे टोटल 8। अब देखिए तो नंबर ऑफ पेज हमारे कितने हो जाएंगे, एक्चुअल में 8 फैक्टोरियल ओवर, इसमें वॉवेल के अलावा टी हमारा 2 बार आ रहा है, 2 बार फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जो लेटर्स हैं हमारे वॉवेल्स हैं वो 5, वो भी तो अपने फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं। वो जो फैक्टर्स हैं वो भी, इनको भी हम 5 फैक्टोरियल के तरीके से अरेंज किया जा सकता है, और ये भी होंगे और ये भी होंगे दोनों साथ साथ, तभी तो हमारा पूरा परम्यूटेशन बनेगा। यानी होना दोनों ही है, ठीक है। ऐसा तो यानी कि इतना ये हो, इसलिए हमें हमारे यहाँ क्या होगा, यहाँ मल्टीपल हो जाएगा 5 फैक्टोरियल से। अब इसे सॉल्व करते हैं। 8 फैक्टोरियल है हमारा, तो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल और ओवर 2 मल्टीप्लाई साथ साथ हमारा इधर, चलिए दोबारा से लिख लेते हैं इधर पीछे के, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, हमारा होगा 8 7 या 56, 6 5 या 30, 4 3 या 12 मल्टीप्लाई 5 4 या 20, 6 2 या 12 120, 56 360 120। तो ऐसी कंडीशन हमारा इन सबका मल्टीपल कर लेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा,
ये बनेगा आपका 24,19,200। ये हमारे परमुटेशन लेटर्स बनेंगे उस कंडीशन में जब बॉबिन एक साथ हो। इन सबका मल्टीपल करेंगे तो नहीं आ जाएगा। आगे देखिए थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में ये कह रहे हैं देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। ये हमारी कंडीशन देखिए अजीबोगरीब है कि जो लेटर्स हैं हमारे टोटल, पहले कंडीशन लिख लीजिए। कंडीशन ये है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स there are always 4 letters between P and S। यानी P और S के बीच में हमारे 2 लेटर्स होंगे, 4 लेटर्स होंगे सॉरी। तो अब देखिए हमारा जो कंडीशन है, अगर आप यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राइट। अब ये हमारी कंडीशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब उसने कहा देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। 4 लेटर्स बीच में रखे। मान लीजिए अगर मैं ये रखता हूं यहां पर P होगा तो S हमारा कहां पहुंचेगा, फिर 1 2 3 4 लेटर भी जो S हमारे यहाँ आएगा, राइट। S हमारा 6 प्लेस पे पहुंचेगा। अब यार एक कदम आगे बढ़ता है तो P यहाँ आ जाएगा और S आ जाएगा। ये तो ऐसे फिर आगे बढ़ेगा, P आगे यहाँ जाएगा फिर S बढ़ जाएगा आपका, फिर आगे P बढ़ जाएगा अगले लेटर पर, फिर S आगे आ जाएगा, फिर आगे P बढ़ जाएगा फिर S आगे आ जाएगा, फिर P बढ़ जाएगा आगे और फिर आपका S आगे आ जाएगा, फिर P आगे बढ़ेगा। फिर अब तो आगे बढ़ेगा नहीं क्योंकि आगे लेटर ही नहीं बढ़ी हुई 12 में। तो टोटल हमारे इस तरीके से जो है जो हमारे वर्ड होंगे P कितने प्लेस को P और S जो प्लेस चेंज कर सकते हैं डिफरेंट प्लेस जो होंगे, यानी तो कितने हो जाएंगे एट कितने से कितने प्लेस हो जाएगा 1 से लेकर के 7 तक, ठीक है। तो हमारा जो P चेंज होगा फर्स्ट 7 प्लेस पे आ जाएगा और ऐसे ही जो S है वो हमारा लास्ट 7 प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। P एंड S यानी टेक प्लेस P एंड S टुगेदर। फर्स्ट P एंड S कैन प्लेस द 7 डिफरेंट वे। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो P है हमारा फर्स्ट पे आ गया तो यहाँ आ गया। इस तरह से हमारे कितने प्लेस चेंज कर सकते हैं 7 प्लेस से। देयरफॉर P एंड S कैन टेक 7 different places। अलग अलग प्लेस 7 प्लेस ले लेंगे। ऐसे ही इसी प्रकार सिमिलरली S एंड P, मान लीजिए ये तो कहा P और S के बीच में होता है, ऐसा भी उसके साथ पहले P आ जाए फिर बाद में S आ जाए एक डिफरेंट वे। तो हमारे कितने हो जाएंगे 7 S एंड P कैन टेक 7 डिफरेंट प्लेस। तो टोटल डिफरेंट वे हमारे कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, यानी हमारा जो टोटल बनेगा वो कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल P एंड S 14, ठीक है। 14 प्लेस तो निकले हो जाएंगे आपके। इसके बाद
हमें रिमेनिंग प्लेस कितने बचे, क्योंकि 2 लेटर तो ये ले लेंगे, पी मान लो पी यहाँ ले लिया, एस यहाँ ले लिया, तो रिमेनिंग जो प्लेस बचे वो हमारे कितने हुए, 10 बचे। रिमेनिंग प्लेस इक्वल टू 12 माइनस 2 यानी 10, यानी 10 को हम फैक्टोरियल 10 बेस से भर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बे हमारे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बेस इक्वल टू 10 फैक्टोरियल, और 10 फैक्टोरियल में भी क्या होगा, कुछ लेटर t 2 टाइम आया तो 2 फैक्टोरियल 2 से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इनटू कितने से करेंगे आप इसको 14 वे से, क्योंकि 14 तरीके से p और s को हम प्लेस दे सकते हैं उसमें। इस तरीके से हमारा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 14, फिर से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो भी होगा हमारा आंसर मिल जाएगा। ये करेंगे तो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई आपका 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 10 9 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 14, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। इसके बाद देखिए हम इसको क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे तो 10 9 जा 90 मल्टीप्लाई 8 7 जा 56 6 5 जा 30 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई 14, ये 49 जा 126 1260 हो गया, मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 12 0 36, इन सबका आप मल्टीपल कर लेंगे तो आपको आंसर आएगा $25 4 40 2,54,00,000 और ये आपका 1,600 टोटल परमुटेशन हमारे हो जाएंगे। ठीक, इस तरीके से हमारे टोटल परमुटेशन बनेंगे विद इट और एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।